नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। चलिए हम थोड़ा सा सीरत का हमारा रह गया था कल का, उसको कंप्लीट कर लेंगे। कहाँ तक हुआ था? जी। मुहाजिर औरतों का क़ज़िया ये है। मुहाजिर औरतें कौन सी? जो हिजरत करके आई हैं औरतें, कहाँ से? मक्का से। तो उनका केस क्या है? ठीक है, उनका मामला क्या है? सुलह मुकम्मिल हो चुकी और लोग उम्रे से हलाल हो चुके, तो कुछ मोमिन औरतें आ गईं। उनके काफिर सरपरस्तों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया। अब औरतें आ गई, ठीक है? अब उनके जो सरपरस्त थे, वो आ गए काफिर और क्या कह रहे हैं? वापस कर दो ये जो औरतें हिजरत करके आई हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दलील की बिना पर वापस करने से इनकार कर दिया कि औरतें मुआहिदे में शामिल नहीं हैं। ऐसा कुछ मुआहिदा नहीं हुआ था जिसमें औरतें लिखी हुई थी या फिर औरतें वापस कर दो। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने हुक्म भी नाज़िल फरमाया सूरह मुम्तहिना में, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अहले ईमान, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आईं, तो उनका इम्तिहान ले लो, यानी टेस्ट ले लो कि वाक़ई अल्लाह और उसके रसूल के लिए आई हैं या नहीं। अल्लाह उनके ईमान को बेहतर जानता है, यानी तुम ज़ाहिर पर मामला करो, अल्लाह बेहतर जानता है उनको। बस अगर उन्हें मोमिना जानो, तो कुफ़ार की तरफ ना पलटाओ। ना वो कुफ़ार के लिए हलाल है, ना कुफ़ार उनके लिए हलाल है। अलबत्ता उनके काफ़िर शौहरों ने जो महर उनको दिए थे, उसे वापस दे दो और फिर तुम पर कोई हर्ज नहीं कि उनसे निकाह कर लो, जबकि उन्हें उनके महर अदा करो और काफ़िर औरतों को अपने निकाह में ना रखो। ठीक है? यानी उनका निकाह ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। तो उनके जो अब वो उनके जो काफ़िर शौहर हैं, उनको भी उनका महर वापस दे दो। अब इनको निकाह में लोगे, तो फिर इनको भी महर दो। ठीक है? ये नहीं कि तुम्हारे शौहरों को उधर दे दिया, अब यहाँ पे तुमको क्या देना है, नहीं। यूँ ईमान वाली औरतों को यूँ ईमान वाली औरतों को कुफ़ार पर और काफ़िर औरतों को मोमिनीन पर हराम कर दिया गया। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आने वाली औरतों का इम्तिहान इस आयत की रोशनी में लेते। कौन-सी? ये सूरह मुम्तहिना की ही आयत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें आईं, तो और इस बात पर बैत करें कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, ज़िना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को क़त्ल ना करेंगी, अपने हाथ-पाँव के दरमियान से कोई बहतान घड़कर ना लाएँगी और किसी मारूफ़ बात में तुम्हारी नाफ़रमानी ना करेंगी, यानी इताअत रसूल करेंगी, तो इससे बैत ले लो तो इनसे बैत ले लो और इनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करो, यक़ीनन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। ठीक है? ये इस्लाम की शराइत थी। चुनांचे जो औरत उन शराइत का इक़रार करती, उससे आप फरमाते कि मैंने तुमसे बैत कर ली। हुँ? यानी ज़ुबानी हो जाता। सिर्फ़ ज़ुबान से कहते, मुसाफ़िहा ना फरमाते और फिर उसे कुफ़ार को वापस ना करते। नीज़ मुसलमानों ने अपनी काफ़िरा बीवियों को तलाक दे दी और मुसलमान औरतों को उनके काफ़िर शौहरों से अलहदा कर लिया। ठीक है? मुसलमानों के मुआहदे में बनु ख़ुज़ा की शराकत। बनु ख़ुज़ा बनु ख़ुज़ा ने पसंद किया कि वो इस मुआहदे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे। देखिए, अब 2 कबीले थे, एक बनु ख़ुज़ा और एक बनु बकर। बनु ख़ुज़ा ने अब जो शराइत थे उसमें एक शर्त क्या थी कि अगर कोई चाहता है कि वो मुसलमानों के हलीफ बन जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रुप में आ जाए, तो वो जॉइन हो सकता है। अगर कोई चाहता है कि कुरैश के साथ जॉइन हो जाए, तो वो उधर भी जा सकता है। जिसकी जो मर्ज़ी, मतलब एक तरह से 2 ग्रोह अलहदा कर दिए गए। तो अब बनु ख़ुज़ा ने किसके साथ रहना पसंद किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ठीक है? तो बनु ख़ुज़ा ने पसंद किया कि वो इस माहिदे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे, चुनांचा वो आपके अहद में दाखिल हो गए। ये लोग ज़माने जाहिलियत से बनु हाशिम के हलीफ चले आ रहे थे, जबकि इनके हरीफ यानी ओपोनेंट, दुश्मन, ऑपोज़िट। जबकि इनके हरीफ बनु बकर कुरैश के अहद में दाखिल हो गए और वही फ़तेह मक्का का सबब बने, जैसा कि आगे आ रहा है। अब ये जो ट्रीटी जो थी सुलह हुदैबिया के टाइम पे, ये जो
معاہدہ طے ہوا تھا، یہ بریک کیسے ہوا؟ ہم؟ کس نے توڑا اس کو اور کیسے؟ کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل۔ رہے وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھے، تو ان میں سے ابو بصیر نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا شرط میں کہ مکہ سے کوئی اگر جاتا ہے مدینہ تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں گے۔ اب ابو بصیر کیا کیے؟ چلے گئے۔ کہاں سے؟ مکہ سے چھوٹ کر ایک صاحب کے پاس سے بھاگ کے ادھر آ گئے مدینہ کی طرف۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا کیونکہ یہی شرط ہوئی تھی۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا، لہٰذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے۔ ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آ ملے۔ اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی۔ مطلب اب مکہ میں بھی نہیں ہے، وہ مدینہ میں بھی نہیں ہے، ایک ساحل کے کنارے وہ لوگ اپنا ایک خیمہ وغیرہ ڈال کے وہاں پر سیٹل ہو گئے۔ تو جو بھی مکہ سے آتا وہ کہاں پر جاتا؟ ابو بصیر کے پاس۔ تو ان کی اچھی خاصی جماعت ابھی اکٹھا ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا، اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے۔ اب قافلہ جا رہا ہے کدھر؟ ملک شام۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے، اس پر حملے کرتے اور اس کا مال چھین لیتے۔ اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ اللہ کے واسطے انہیں مدینہ بلا لے، اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ بلا بھیجا، وہ آ گئے اور مشکل حل ہو گئی۔ دیکھیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کیسے، دیکھیں یہ سب فتح مبین ہے۔ جو آیت ہے نا سورہ فتح کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ راستے کھول رہا ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح کا اثر، اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا۔ مسلمانوں کو عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا، چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی۔ 2 سال میں صرف اتنی ہوئی کہ 19 ایئرس میں اتنی نہیں ہوئی تھی۔ عمرہ کے لیے کتنے لوگ گئے تھے؟ صرف 1400 لوگ۔ ٹھیک ہے، اور 2 سال بعد جب خیبر کیا کہتے ہیں فتح مکہ ہوا تھا تو 10,000 کے قریب مسلمان تھے صرف 2 سال میں۔ تو اتنی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی۔ اکابرین قریش، جو قریش کے لیڈر تھے، بڑے تھے، جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، یعنی مین لوگ جو تھے، عمرو بن عاص اور خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ، اپنی رغبت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت و قدرت سے سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ جگر گوش جیمز، ڈائمنڈز، ایک دم مین لوگ۔ تو یہ تھی فتح مبین، دور اندیشی، صرف آج پر نظر نہیں تھی بلکہ کل کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین تھا، توکل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ سورہ جو ہے یہ اصل میں ہم کو فتح کی ڈیفینیشن بتاتا ہے۔ کامیابی اصل میں ہے کیا؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس دنیا میں کامیابی کی ڈیفینیشن، سکسیسفل کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو ایک سوال پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو کہوں گی یہ گھر کا مالک سکسیسفل ہے یا لوزر ہے، یعنی یہ کامیاب انسان ہے یا ناکامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا اتنا بڑا گھر ہے،
बहुत माल वो दौलत है, बहुत खूबसूरत, हर चीज़ अवेलेबल है, हर फैसिलिटी है, सब कुछ अल्लाह ने उसको नवाज़ा है। तो क्या ये सक्सेसफुल इंसान है? देखिए, अगर मुस्लिम को भी कहेंगे, जूस को भी कहेंगे, क्रिश्चियन को भी कहेंगे, किसी को भी कहेंगे, मुल्हिद को भी कहेंगे, तो वो क्या कहेगा कि ये सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है? हम दुनिया में सक्सेसफुल की डेफिनिशन इस तरह से समझते हैं। ए, अब अगर मैं आपको कहूँ क्या ये सक्सेसफुल इंसान है, जो रोड पर भीख माँग रहा है? हुँ? क्या ये सक्सेसफुल इंसान है? आप लोग कहेंगे नहीं, ये कहाँ से सक्सेसफुल इंसान है? ये कहाँ से कामयाब इंसान है? तो हम हमारे पास सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल की डेफिनिशन, कामयाब और नाकामयाब की जो तारीफ है हमारे पास, क्या है कि जिसके पास माल व दौलत है, जिसकी औलाद बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ लिख चुकी है, वो भी अच्छा कमा रही है, बहुत सेटल्ड है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो हम उसको कहते हैं कि ये कामयाब इंसान है, वरना फिर नाकामयाब, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, कुरान जो हमको डेफिनेशन देता है कामयाबी की, उसमें ना माल व दौलत, ना प्रॉपर्टी, कुछ भी उसमें काम नहीं है, उसमें उसका कोई दखल नहीं है, राइट? जैसे अब मुझे बताइए, फ़िरौन का महल सबसे खूबसूरत महल था, ठीक है? ये फ़िरौन का महल है, क्या वो कामयाब इंसान है? नहीं, सबसे वर्स्ट लूज़र इंसान है, सबसे ज़्यादा नाकामयाब, ठीक है? और उससे अच्छा घर शायद ही किसी का होगा दुनिया में, जो अभी तक का बना है। तो फ़िरौन का घर है ये, ठीक है? आप उसको कामयाब बोलेंगे? नहीं। हुँ? अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया गया। हुँ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब उनके पास कुछ भी नहीं है। अब वो घर से निकले हैं, फ़िलिस्तीन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो मुझे बताइए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सक्सेसफुल इंसान है या नहीं? दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन इंसान है ना? तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो कुरान की जो तालीमात है, उसमें सक्सेस या फेलियर, ये इसमें माल-दौलत, शोहरत, ये चीज़ों का दखल नहीं है। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है ईमान, असल चीज़ है आखिरत पर यकीन, ये चीज़। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कामयाबी किसको कहते हैं? देखिए हमारे पास भी यही है कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे पास भी अगर हम सोचते हैं हम बच्चों को बाहर अब्रॉड भेजेंगे, फॉरेन कंट्री भेजेंगे पढ़ाने के लिए, तो बस सक्सेसफुल है बच्चे, अच्छी जॉब मिल जाएँगी उनको, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अच्छी वाइफ मिल जाएँगी, घर अच्छे से सेटल्ड हो जाएगा, खुद का घर ले लेंगे जल्दी से, तो हम क्या समझते हैं ये कामयाब है। हम ये नहीं सोचते कि वो बच्चे कुरान की तालीम हासिल किए हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि बाहर भेज दो बच्चों को, अच्छा तालीम हासिल करेंगे, बगैर कुरान की तालीम के, बगैर दीनी इल्म के, हम समझते दुनिया की डिग्री हासिल कर लिए हैं, बस काफ़ी है। तो याद रखिए, सक्सेस और फेलियर या कामयाबी और नाकामयाबी जो है, ये माल और दौलत नहीं है, दुनिया की शोहरत नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, बल्कि क्या है? ईमान है। ठीक है? अल्लाह की नज़र में क्या कामयाब है? वो जिसके पास ईमान है, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, आखिरत पर यकीन रखता है, अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखता है। ठीक है? अब यहाँ पर ये कुरान जो है ना, ये हमको एक ग्लासेस देता है। कुरान जो है ना, जैसे आप चश्मा लगाते हैं, आप समझिए ल रेड कलर का कोई चश्मा, जैसे बच्चों के खेलने के चश्मे होते हैं। आप जो चश्मा लगाते हैं, जो ग्लासेस लगाते हैं, आपको वैसे ही नज़र आता है, राइट? येलो लगाते हैं, तो आपको हर तरफ येलो दिखाई देता है। तो कुरान एक तरह से क्या है? ग्लासेस है। कुरान हमको दिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। मतलब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ को देख रहे हैं, आपको धुंधला नज़र आ रहा है, ठीक है? आपको बराबर से नहीं दिख रहा है बगैर चश्मे के। तो आप क्या करते हैं, चश्मा पहनते फिर देखते तो अच्छा-अच्छा ये लकड़ी है, मैं समझा साँप है ये, है ना? आप ये बोलते हैं, राइट? तो कुरान जो है वो हमको असल बताता है। जब आप कुरान को उस लेंसेज़ से देखते हैं कि कामयाबी असल में है क्या?
یہ کامیابی نہیں ہے بڑے-بڑے بلڈنگز ہونا، بڑے-بڑے یہ پراپرٹی کمانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل لینس کیا ہے؟ وہ گلاسز کون سے ہے؟ کہ اللہ قرآن کی نظر سے اس کو دیکھنا۔ قرآن لائک گلاسز مطلب قرآن کو آپ اللہ کے ورڈ سے دیکھو، اللہ کے الفاظ سے سمجھو کہ دنیا ہے کیا، انسان کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی زندگی کا کتنا ٹائم ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ جب ہم وہ صحیح لینس لگا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم کو چیزیں کلیئر دکھتی ہے، واضح دکھتی ہے، ورنہ پھر دھندلی نظر آتی ہے نا، ہم لکڑی کو سانپ سمجھتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا بے شک ہم نے، فتحنا ہم نے فتح دی، فتح نا میں بھی نہ ہے، انا میں بھی نہ ہے اور انا میں تاکید ہے، یعنی بہت زیادہ یقین ہے یہاں پہ، بہت زیادہ تاکید ہے، یقیناً بے شک ہم نے کامیابی دی یا ہم نے فتح دی، لکا آپ کو، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم؟ کیسی کامیابی دی؟ فتحم مبینہ، کھلی کامیابی، یعنی یہ جو کامیابی تھی، یہ کیسی کامیابی تھی؟ دیکھیے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت فتح مکہ کے وقت نازل نہیں ہوئی، فتح مکہ تو سب سے بڑی کامیابی تھی، رائٹ؟ پورا شرک کا خاتمہ ہوا فتح مکہ کے ٹائم پہ، تو وہ سب سے بڑی کامیابی تھی نا۔ یہ آیت نازل کب ہوئی لیکن؟ صلح حدیبیہ کے ٹائم، ٹھیک ہے؟ صلح حدیبیہ سے جب وہ ہو گیا سب کچھ، عمرہ وہ ہو گیا، جانور ذبح ہو گئے، واپس جب جا رہے تھے مدینہ کی طرف، تب یہ آیتیں نازل ہوئی، پورا سورہ ایک دم نازل ہوا، پورا سورہ۔ جب پورا سورہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، وہ جو کل میں حدیث سنائی نا آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے ایک سوال پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، پھر سے وہی پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، پھر سوال پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جو سواری تھی وہ آگے لے کے چلے جاتے۔ اب ان کو ایسا فیل ہوتا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے، تو اتنے میں کوئی شخص آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ آپ کو بلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آتے ہیں ڈرتے ہوئے، پہلے ہی اندر ایک ڈر رہتا ہے، تو آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورت سورہ فتح پڑھ کر آپ ان کو سناتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ فتحن ہوا، یہ کامیابی ہے، مطلب ہم واپس لوٹ رہے ہیں، نہ عمرہ کیے نہ زیارت ہوئی کچھ بھی، ہم واپس جا رہے ہیں، یہ کامیابی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، رائٹ، یعنی یہ کھلی کامیابی تھی، کھلی، اس وقت بظاہر لگ رہا تھا کہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، ایک طرح سے ہماری ہیوملیشن ہوئی، ہم کو واپس کر دیا گیا، بے عزتی ہوئی، لیکن یہ اصل میں کامیابی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ جو لکا ہے نا، یہ جو عربی کا جو رول ہوتا ہے، جو سینٹینس کا، جیسے ہمارے انگلش میں سبجیکٹ رہتا ہے پہلے، پھر ورب رہتا ہے، پھر آبجیکٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو یہ جار مجرور ہوتا ہے لکا، یہ آخر میں آتا ہے، یہ سیکوینس ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مقدم ہے، یہ جو مقدم ہوتا ہے یہ مختص ہوتا ہے، یعنی خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک ہم نے کھولا یا ہم نے فتح دی، لکا آپ کو، خاص آپ کو، اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ پہلی بار تمام صحابہ نے، ٹھیک ہے، سمعنا و اطعنا نہیں کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ ہر وقت جو اللہ نے کہا ہے میں کروں، جو اللہ کی مرضی ہے کروں، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر لکا آپ کے لیے، فتح مبینہ، اور کیسی کامیابی تھی وہ؟ کھلی کامیابی، right؟ واضح، کلیئر، مبین کے معنی جو ہوتے ہیں نا، یہ لازم بھی آتے ہیں متعدی، یعنی خود بھی واضح، یعنی مبین یعنی کلیئر ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے، اور متعدی کیسے لیں گے؟ کلیریفائی کرنے والی بھی ہے، یعنی آپ کو یہ سمجھانے والی بھی ہے کہ اصل میں کامیابی ہے کیا، فتح کا میننگ کیا ہے، یہ بھی آپ کو کلیریفائی کرے گی، ایک تو کلیئر ہے اور دوسرا کلیریفائی کرے گی، رائٹ؟ یعنی ایک واضح ہے اور واضح کرے گی بھی، اور وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں کامیابی کیا ہے، رائٹ؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہاں اب یہ کنٹینیو ہے، یہاں پہ لا ہے، دیکھیے درمیان میں آیت کے اوپر، یعنی بات جاری ہے،
यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमने आपको फतह मुबीन दी, लियगफिर लकल्लाहु, ताकि अल्लाह यगफिरा का फ़ाइल आ रहा है अल्लाह, ताकि अल्लाह बख्श दे लका आपके लिए, हुँ? माँ जो तक़द्दमा जो पहले गुज़र चुका, मिन मिन ज़म्बिका आपके ज़म्ब में से, आपके क़ुसूर में से, ठीक है? वमा तअख़्ख़रा और जो तअख़्ख़रा जो ताख़ीर हुआ यानी बाद में हुआ, ठीक है? तो इससे मुराद बाज़ ने ये कहा है कि जो हिजरत से पहले हो चुके हैं, और ज़म्ब के माने इससे पहले सूरह मोहम्मद में भी ये गुज़र चुका है, ठीक है? ज़म्ब क्या होती है? जानवर की दुम को कहते हैं, ठीक है? शर्मिंदगी, यानी ये एक तरह से सय्यिआत गुनाह होते हैं, राइट? ज़म्ब होता है शर्मिंदगी, ठीक है? तो जो भी कमी कोताही हुई है, और आपको पता है हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुक़र्रबीन होता है, ठीक है? अबरार नेक लोगों की हसनात क्या होती है? मुक़र्रबीन जो होते हैं उनकी बुराइयाँ, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। बाज़ ने कहा है कि हिजरत से पहले, हुँ? और बाज़ ने कहा है कि नबूवत से पहले। यानी हिजरत या नबूवत से पहले अगर कोई कमी बेशी थी, तो वो अल्लाह ताला ने दरगुज़र की, माफ़ कर दी, मिन ज़म्बिका। वमा तअख़्ख़रा और जो हिजरत के बाद या नबूवत के बाद अगर कोई कमी बेशी है, तो वो भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दी। फिर वो युतिम्मा और तमाम कर दे, क्या तमाम कर दे? निअमतहु उसकी नेमत को, और पूरा कर दे उसकी नेमत को, यानी दीन की तकमील हो जाए, अलैका आप पर। वो यहदियका और वो दिखाए आपको, क्या दिखाए? सिरातम मुस्तकीमा, सिरात मुस्तकीम। वो आपको हिदायत दे, रहनुमाई करे सीधे रास्ते की तरफ। हुँ? सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करे। अब ये सूरत नाज़िल हो रही है 6 हिजरी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल से हिदायत के ही रास्ते पे थे मक्का में। फिर यहाँ भी 6 साल हिदायत के ही रास्ते पे थे। 19 साल हिदायत पर ही थे। फिर यहाँ पे ये क्यों कहा गया कि वो यहदियका सिरातम मुस्तकीमा? इसका सिरातम मुस्तकीमा का मतलब है फ़तह मक्का, ताकि वो रहनुमाई करे आपकी किधर? फ़तह मक्का की तरफ, यानी सीधा विक्ट्री ऑफ मक्का, ठीक है? तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? देखिए, और ये भी आयत ला ही है, कंटिन्यू ही है, 3rd आयत ये भी पढ़ लें। वयंसुरका और ताकि वो मदद करे आपकी, अल्लाहु अल्लाह ताला, अल्लाह फ़ाइल है, ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद करे। किस तरह से मदद करे? नसरन अज़ीज़ा, ये मफ़ऊल मुतलक़ बन रहा है, ताकि अल्लाह ताला आपकी ऐसी ज़बरदस्त मदद करे जैसी मदद करना चाहिए, ठीक है? अल्लाह ताला आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है, अगर हम इन आयतों को पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, हुँ? जैसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमने आपको फ़तह मुबीन अता की, ताकि आपके लिए आपकी अगली पिछली हर गलती माफ़ कर दे, और आप पर अपनी नेमत पूरी कर दे, और आपको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, और ताकि अल्लाह आपकी बड़ी ज़बरदस्त मदद करे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आप समझिए आपको कुछ मालूम नहीं है बैकग्राउंड, आप ये आयतों का तर्जुमा कर रहे हैं। तो आपको लगेगा अल्लाह ताला फ़तेह मुबीन दे रहा है ताकि मग़फ़िरत करे आपकी। ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है? मतलब ये ऐसी है ना, जैसे आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसको आप पूछेंगे कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? तो वो क्या कहेगा? जीतने के लिए। तो आप उसको कहेंगे क्यों जीतना है? जीतना क्यों है? तो वो क्या कहेगा? जीतना ही मकसद है, जीतना ही तो है इसलिए। है ना? तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको कामयाबी दी, हुँ? ताकि अब उसके बाद क्या है? कामयाबी तो हो गई है, लेकिन बाद में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ताकि बख्श दे अल्लाह ताला तुम्हारे जो पिछले हैं, अगले हैं तमाम गुनाह, गुनाह यानी ज़म, कसूर, और नेमत पूरी कर दे, राइट? तो इससे ये पता चलता है कि असल में कामयाबी क्या है? हुँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसद ये जो टेरिटोरी है, या ये जो एरिया है, ये जो लैंड है, ये ज़मीन है दुनिया में, इस पर अपना कब्ज़ा जमाना नहीं है। हुँ? इनको कॉन्कर करना, इनको फ़तह करना, ये मकसद नहीं है। रसूल का मकसद क्या है? खाने काबा को पाक करे। किससे? शिर्क से, वो बुतों से, ये तमाम चीज़ों से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी ना, क्या थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ?
वयुज़क्किहिम ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह ताला यहाँ पर एक रसूल भेजे, जो क्या करे, यतलू अलैहिम आयाती का जो तिलावत करे उन पर मेरी तेरी आयत, और क्या करे, वो उनको सिखाए किताब और हिकमत, और वयुज़क्किहिम और तज़किया करे उनका। ठीक है? तो सुलह हुदैबिया के टाइम पे अभी वहाँ पर 360 बुत थे काबा में, ठीक है? तो असल में कामयाबी क्या थी कि वो उसको पाक कर दें, और क्यों पाक कर दें खाने काबा को शिर्क से, वो तमाम बुतों से, लियग़फ़िरा, ताकि बख्शीश हो। देखिए, हम है ना हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, तो हमारा मेन मकसद क्या होता है? मग़फ़िरत, है ना? हम माफ़ी के लिए जाते हैं। सबसे पहला मकसद क्या होता है कि या अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे, हमको माफ़ कर दे, हमने जितने भी कोताहियाँ की, जितने भी गुनाह किए हैं, माफ़ कर दे, ठीक है? तो वहाँ पर वो घर को पाक कर दे ताकि हर मुसलमान वहाँ पर एक अल्लाह की इबादत करे और मग़फ़िरत तलब करे। मग़फ़िरत के दरवाज़े खुल जाएँ वहाँ पर। ये है युतिम्मा निअमतहु, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। तो अब आपको समझेगा यहाँ पे कि असल में कामयाबी फ़तह मुबीन क्या है, ताकि बख्श दे आपको अल्लाह ताला मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा, और फिर नेमत पूरी कर दे उसकी, और आपको सिरात मुस्तकीम की हिदायत करे, यानी फ़तह मक्का की तरफ, और फिर अल्लाह ताला आपकी बड़ी मदद करे। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने ये फ़तह मुबीन का रास्ता, सुलह हुदैबिया का रास्ता इसलिए खोला है, यानी इसमें जो शराइत तय हुई हैं, वो शराइत आइंदा की फ़तूहात का आगाज़ है, राइट? आइंदा जो फ़तूहात होंगे, ये उसका आगाज़ है, यहाँ से, सुलह हुदैबिया से, और इसके साथ-साथ अल्लाह ताला आपको मज़ीद और दीगर चीज़ें भी नवाज़ने वाला है, और वो क्या है? मग़फ़िरत, और युतिम्मा निअमतहु, तकमील नेमत, और क्या है? यहदिया का हिदायत, और क्या है? नस्रन अज़ीज़ा। तो इशारा है किसकी तरफ? अल्लाह के इस फैसले को कबूल करने की वजह से, जो कि बहुत हार्ड था, बहुत मुश्किल था, मर्ज़ी के खिलाफ था। अल्लाह ने आपको इस इताअत की वजह से बहुत सी नेमतों से नवाज़ा, राइट? अल्लाह ताला देखिए सूरे ज़ुमर में क्या कहते हैं? इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, राइट? बेशक यकीनन युवफ़्फ़स साबिरूना, पूरा-पूरा देगा अल्लाह ताला साबिरून को, अजरहुम क्या देगा? उनके अजर, बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब उनको अजर देगा। तो ये उसकी एक अमली मिसाल है, और ये हकीकत भी है कि जब इंसान अल्लाह की खातिर बहुत सी नागवार चीज़ों को गवारा कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो हालाँकि वो चीज़ें बज़ाहिर मुश्किल लगती हैं, हैं? तो अल्लाह ताला उसी मुश्किल के रास्ते से आसानी पैदा कर देता है। हुँ? मुश्किल रास्तों से ही आसानियाँ आती हैं, क्योंकि फ़तह का लफ़्ज़ी माने क्या है? बंद चीज़ का खुलना, हुँ? राइट? यानी अभी तक दीन के फैलने में, आगे जाने में जो रुकावटें थी, उनमें से ये रुकावट आखिरी रुकावट थी कि आपको मक्के में दाखिल नहीं होने दिया गया। ये आखिरी रुकावट थी। इसके बाद क्या होगा? इसी बंदिश से खैर निकलेगी। यहीं से भलाइयों के दरवाज़े खुलेंगे। एक नहीं, कई, बहुत सारे। तो यहाँ पर सिर्फ़ फ़तह की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसके साथ-साथ मग़फ़िरत की भी बात हो रही है। और ये बात इससे पहले गुज़र चुकी है, इसमें सूरह मोहम्मद में भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मग़फ़िरत की बात की जाती है, तो इससे मुराद कोई सगीरा, कबीरा गुनाह की बख़्शिश नहीं होती है, बल्कि खिलाफ़े औला, यानी आला दर्जे से कम दर्जे की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो उनसे दरगुज़र करेंगे, ठीक है? यानी उनसे दरगुज़र है। तो इस फ़तह के साथ बहुत सी नेमतें नवाज़ी गई। आपके मिशन की तकमील के रास्ते आपके लिए खुल गए, और आपको तारीख़ की बेमिसाल कामयाबी से अल्लाह ताला ने नवाज़ा। दौर शिर्क का ख़ात्मा कर दिया गया। राइट?
इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं हुवल्लज़ी, वही है ज़ात, यानी अल्लाह ही है वो ज़ात, अल्लज़ी जिसने अंज़ला नाज़िल किया, क्या नाज़िल किया? अस-सकीनता, सकीनत नाज़िल की। कहाँ पर नाज़िल की? फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना, मोमिनों के दिलों में। हुँ? अला नहीं है, मोमिनों के दिलों पर सकीनत नाज़िल की ऐसा नहीं है। मोमिनों के दिलों में है, फ़ी है। देखिए, इसको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको ज़ख्म हो गया है, ठीक है? आप क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं ऊपर, ठीक है? उसको बैंडेज करते हैं, उसको सब कुछ ऊपर से ज़ख्म को धोते हैं, राइट? तो ऊपर से ये जो क्रीम लगाना क्या है? आला, हुँ? अब ये ज़ख्म अगर बहुत गहरा है, तो फिर क्या करता है डॉक्टर? इंजेक्शन लगवाता है, फ़ी करता है, इनसाइड डालता है, अंदर डालता है। राइट? यानी गम, गुस्सा, दुःख, परेशानी जो इतनी शदीद हालत थी उस वक़्त सुलह हुदैबिया के टाइम पे, ऐसी शदीद कैफ़ियत थी कि अला नहीं चलेगा। क्या था? उनको इंजेक्ट करना था, सकीनत को अंदर डालना था। बहुत सीरियस डिसीज़ है, ठीक है? सिर्फ़ पोरिंग जो है वो काफ़ी नहीं था, बल्कि इंजेक्ट करना ज़रूरी था। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने नाज़िल किया सकीनता, सकीनत मोमिनों के दिलों में। कब नाज़िल किया? जब सुलह की इन शराइत के बाद, ठीक है? ये सुलह की जब शराइत हुई मुकम्मिल उसके बाद उनके अंदर क्या था? शदीद इज़्तिराब था, बेचैनी थी, राइट? पढ़े ना हम कि क्या हाल था उस वक़्त? दुःख के मारे, गम के मारे ऐसी शदीद कैफ़ियत मुसलमानों पर तारी थी, जैसे यूँ लगता था कि एक-दूसरे को मार डालेंगे। हुँ? बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि इंसान गुस्से की इतनी शदीद कैफ़ियत में होता है कि लगता है कि अपने आप को खा जाएगा। ठीक? इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला किसी को भी बग़ैर किसी वजह के इम्तिहान में नहीं डालता और अल्लाह के हर फ़ैसले में ख़ैर होती है। और जो चीज़ इंसान के लिए जितनी मुश्किल होती है बर्दाश्त करनी, अगर इंसान अल्लाह की खातिर उसको बर्दाश्त कर जाता है, तो उस पर फिर अल्लाह उससे बढ़कर इनाम, अजर उसको देता है। ठीक? तंगी है, लेकिन रास्ते वहीं से खुलते हैं। इमाम शाफ़ी का एक कौल है, अल अम्रु इज़ा ज़ाक़ा इत्तसअ। अल अम्रु क्या है? मामलात, काम, इज़ा जब, ज़ाक़ा ज़य्यक़ कहते हैं तंग, तंगी को। हुँ? यानी कोई भी चीज़, कोई भी मामला जब इंतहाई तंग हो जाता है, ज़य्यक़ हो जाता है, तो इत्तसअ वहीं से वुसअतें होती हैं, वहीं से रास्ते खुल जाते हैं दूसरे। राइट? देखिए तंग हो गया, तंग बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, अब उससे ज़्यादा टाइट क्या होना है? अब तो खुलना ही है, राइट? तो जब मामला इंतहाई कि तंग हो जाता है, ज़ाक़ा हो जाता है, फिर वहीं से वुसअतें खुलती हैं, वहीं से रास्ते खुलते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे शदीद हालात में एक एक ख़ास किस्म की तस्कीन नाज़िल कर दी मोमिनों के दिलों में। अच्छा, सकीनत किसको कहते हैं? सकीनत किसको कहते हैं? देखिए, थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। हुँ? सकीनत क्या है? सुकून। सुकून क्या है? सुकून होता है हरकत के बाद ठहरना। हरकत के बाद, ये हरकत वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। हरकत के बाद ठहरने को कहते हैं सुकून। एक चीज़ वो होती है ना, जो पहले से जामिद है, पहले से ठहरी हुई है, ठोस है, बस एक ही जगह रखी हुई है, वो साकिन नहीं है। वो क्या है? बस वो जामिद है। साकिन क्या है? सुकून क्या है? हरकत के बाद ठहरना। कहते हैं ना, अब सुकून आ गया। हुँ? यानी पहले नहीं था, अब हो गया, राइट? जैसे तूफ़ान, हवाएँ, इसके बाद क्या होता है? सुकून होता है ना? तो सुकून जो है या सकीनत जो है, ये दोनों तरह से होगी, हिस्सी भी होगी, मानवी भी होगी, ठीक है? तो हिस्से क्या है? जैसे हवाएँ, तूफ़ान, इनका ठहर जाना। हरकत थी,
اب سکون ہو گیا، ٹھہر گیا۔ اور مانوی معنی کیا ہوں گے اس کے؟ ذہنی سکون، قلبی سکون۔ جب ذہنی اور قلبی سکون ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں سکینت، اطمینان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، یعنی جب تفکرات، غموں اور پریشانیوں سے انسان کے دل کو نجات حاصل ہوتی ہے، قرار آ جاتا ہے، تو اس کیفیت کا نام ہے سکینت، رائٹ؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ سکینت؟ کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی مومنوں کے دلوں میں سکینت؟ لیزدادوا، وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ زیادہ کرے، لیزدادوا، زیادہ کرے کس چیز میں؟ تمیز، ایمانن، ایمان میں، تاکہ وہ بڑھ جائے، اضافہ ہو جائے، ایمانن، ایمان میں، مع ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ۔ یعنی پہلے ایک ایمان کے ساتھ آئے تھے، عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو ایمان ہی تھا، ایک ایمان کے ساتھ آئے تھے، اب اس میں اضافہ ہو گیا، ہم؟ ان کو مزید ایمان مل جائے، یہ مراد ہے، ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، right؟ اسی کو کہتے ہیں نا تجدید ایمان، رینیو، ایمان بھی رینیو ہوتا ہے، تجدید، جدید ہوتا ہے، اسپیشل ایمان، خاص، اوکے؟ کیسے ایمان میں اضافہ؟ دیکھیے، ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان جتنی بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور خاص طور پر مشکل حالات میں، اور جب نفس کے خلاف، رائٹ، اللہ کے فیصلوں کو وہ قبول کرتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف، اللہ کے آگے سرنڈر کرتا ہے، اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتے ہیں، رائٹ؟ جیسے طوفان آتا ہے، تیز بارش ہوتی ہے، بجلیاں گڑگڑاتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خوب بارش ہوتی ہے، اور جب ہو چکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ باہر نکل کے دیکھیے کیسا رہتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ ایک خاص قسم کا سکون ہوتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح انسان کی زندگی میں جب طوفان آتے ہیں، پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، انتہائی ناگوار، ناپسندیدہ چیزیں پیش آتی ہیں، اور انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں، اور وہ ایسا سکون ہوتا ہے جو بیکاری کی طرف نہیں جاتا، بلکہ مزید نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، کیونکہ دیکھیے ہر امتحان بندے کو خالص کرنے کے لیے آتا ہے، رائٹ؟ کہ کون کتنا اللہ کے لیے خالص ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام، تو اس میں کچھ نہ کچھ آلائشیں آ جاتی ہیں، رائٹ؟ آلائش کیا ہوتا ہے؟ امپیورٹیز، پولوشنس۔ تو کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، رائٹ، اس میں کچھ نہ کچھ آلائشیں ادھر ادھر کی جمع ہو جاتی ہیں، ہم کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی شیطان، کبھی نفس، کبھی لوگ، کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی آلائش ساتھ لگی جاتی ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے یہ مشکلات اس کے ساتھ ہیں، کبھی نیت کی خرابی ہو جاتی ہے، کبھی انسان حق نہیں ادا کرتا کسی چیز کا، کبھی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، کبھی مایوسی آنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بندے کے فائدے کے لیے اس کو امتحان میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں، تاکہ وہ اس کیفیت سے باہر آ جائے، اس کا ایمان اور خالص ہو جائے، وہ اللہ کے لیے پیور ہو جائے۔ تو ایسے امتحان میں جو شخص واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کا موقع دیتے ہیں، دین پر استقامت دیتے ہیں، وہ جم جاتا ہے، اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر کھوٹ کا پہلو زیادہ ہے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، لڑک جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے جانچ لیا تھا، آزما لیا تھا، رائٹ؟ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
आयत 179 में मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि, अल्लाह की ये शान नहीं कि मुसलमानों को इस हाल पर छोड़े जिस पर अभी तुम हो, जब तक वो नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिबी, वो आजमाएगा और आजमा कर छांटेगा, राइट? और ज्यादा इस राह में आगे बढ़ाएगा। तो जो ईमान वाले होते हैं, मुश्किल हालात उनके ईमान में इजाफे का सबब बनते हैं। वो आजमाइशें बहुत अच्छी होती हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं। और आजमाइशें मुनाफिकों के लिए क्या बनती हैं? पीछे जाने का जरिया। वो और अल्लाह के बारे में बुरे गुमान करते हैं, पीछे हट जाते हैं, दीन से भाग जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? लियज़दादू, ये पहला ईमान था, हुँ, राइट? मोमिनों का पहला ईमान कौन-सा था? जो मदीना में था, इससे पहले, इस सफ़र से पहले। अब क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुनाया, लोग खुश हो गए, खुशी-खुशी उम्रे के लिए चल पड़े, हाँ? ये सब एक ईमानी सफ़र था ना। अब वहाँ पर रोक दिए गए, मर्ज़ी के खिलाफ फैसला हुआ, हुँ? इस तरह इंतहाई बेचैनी से गुज़रे। अब उस सिचुएशन को कबूल कर लिया, नहीं? अपने आप को रोक लिया, सब्र कर लिया, तो क्या हो गया? इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब इम्तिहान में कामयाब हो गए तो क्या हुआ? ईमान में इज़ाफ़ा हुआ ना, दर्जा बढ़ गया। तो हर इम्तिहान इंसान को अगले दर्जे पर ले जाता है, क्योंकि सब्र इंसान सिर्फ़ अपने रब की खातिर ही कर सकता है। वलिरब्बिका फ़स्बिर, तो जो काम अपने रब के लिए हो, तो फिर उसका अजर कितना होगा? लियज़दादू ईमानन मआ ईमानिहिम, ताकि वो ज़्यादा करें ईमानन, ईमान में, मआ ईमानिहिम, उनके ईमान के साथ। और इससे एक बात ये भी पता चलती है कि ईमान बढ़ता और घटता है, राइट? ईमान बढ़ता भी है और कम भी होता है। जैसे ईमान किन चीज़ों से बढ़ता है? सूरह अनफ़ाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 2 में, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमान वाले वही हैं कि जब अल्लाह को याद किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, वजिलत, और जब उन पर उसकी आयत की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इज़ाफ़ा हो जाता है और वो अपने रब ही पर भरोसा करते हैं, राइट? सूरह तौबा में 124 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब कोई सूरत उतरती है तो इन मुनाफिकीन में से कोई कहने लगता है कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान में इज़ाफ़ा किया? हुँ? ये लोग क्या कहते थे? किसका हुआ ईमान में इज़ाफ़ा बताओ? तो जो ईमान वाले हैं उनके ईमान में तो उसने इज़ाफ़ा किया और वो खुशियाँ मना रहे हैं। फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन व हुम यस्तबशिरून। तो ईमान वालों के ईमान में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा करते हैं। मुनाफ़िकीन की नहीं, मुनाफ़िकीन तो बस क्या करते हैं? इस्तेज़ा। किसका बड़ा ईमान बताओ? राइट? आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ि। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है। देखिए जार मजरूर शुरू में आया, ताकीद है, खबर मुक़द्दम, और अल्लाह ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं। जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ि, क्या है? आसमानों और ज़मीन के लश्कर, राइट? अल्लाह ताला ही के है आसमान और ज़मीन के लश्कर। जैसे सूरह मुदस्सिर में आता है, वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हुआ। नहीं वो जानते तेरे रब के लश्कर को मगर वही। कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ही जानता है कि अल्लाह के जुनूद कौन से हैं, क्या-क्या है, कितने-कितने बड़े हैं और कितनी बड़ी उसकी तादाद है। अल्लाह ही को पता है, किसी और को नहीं पता है। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह ताला अलीम और हकीम।
بہت زیادہ علم رکھنے والا، تم کو علم نہیں ہے، اور حکمت والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کب کون سا حکم نازل کرنا ہے، صلح حدیبیہ کے ان شرائط سے کیا فائدہ ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ حکمت کے فیصلے ہیں۔ لیدخلا، تاکہ وہ داخل کرے، یہ سب اس لیے کیا، کیوں؟ تاکہ یدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ دیکھیے مومنین میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں، جو مذکر کا صیغہ ہوتا ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے سب کے لیے، اس میں مؤنث بھی آ جاتا ہے، لیکن خاص طور پر مومنات کا بھی ذکر کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں اور پھر یہ صلح حدیبیہ کے بھی وقت بہت سارے جہاں بھی مرد جا رہے تھے وہاں پہ عورتیں بھی تھی ساتھ میں، وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام آزمائش سے اس لیے گزارا ہے، یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کس میں؟ جنات میں، ایک نہیں ملٹیپل گارڈنز، جنات میں۔ اور وہ کیسی ہے جنتیں؟ تجری، جاری ہے، چل رہی ہے، بہہ رہی ہے، من تحتی حل انہار، اس کے نیچے سے نہریں، یعنی زمین پر اس کے نیچے سے مطلب جنت کی لینڈ پر نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، پرماننٹ، ویکیشن نہیں ہے کہ جا کے آگے واپس۔ اور کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ وہ یکفر عنہم، اور وہ دور کر دے گا عنہم ان سے، سیئاتہم، کیا دور کرے گا؟ ذنب ہے کیا یہاں پہ؟ ذنوب ہے؟ دیکھیے جب مومنین اور مومنات کی بات ہوئی ہے تو کیا ورڈ آیا ہے؟ سیئات، رائٹ؟ اور پیچھے ذنب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا تو کیا آیا تھا؟ ذنب، رائٹ؟ اور یہاں پہ سیئاتن بھی نہیں ہے، وہاں پہ سنگولر کا صیغہ تھا، ذنب تھا وہاں پہ، رائٹ؟ ذنوب بھی نہیں تھا۔ اب یہاں پہ سیئاتن نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ سیئات ہے، پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، رائٹ؟ تاکہ وہ یکفر، یہ جو لی ہے نا، لی کا عطف یہاں یکفر آپ پہ بھی آ رہا ہے کیونکہ منصوب ہے حرف ناصبہ، تاکہ وہ دور کر دے۔ کفرہ کی میننگ کیا ہوتے ہیں؟ کفرہ ڈھانپنے کے ہوتے ہیں۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو کہتے ہیں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج کو کور کرتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کور کر دے، ڈھانپ دے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ان کی سیئات، وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ، عند اللہ، اللہ کے پاس، فوزاً عظیما، کیا ہے یہ؟ بڑی کامیابی ہے، یہ دراصل ہے اللہ کے پاس بڑی کامیابی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 185 میں؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، ہاں، جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ آگ سے بچا لیا گیا، یہ اصل کامیابی ہے، اور یہاں پہ بھی کیا کہا گیا ہے؟ فوزاً عظیما، یہ اللہ کے پاس اصل میں بڑی کامیابی ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کا بدلہ جنت ہے، اور وہ جنت جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، یکفر عنہم، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، جھڑا دیتا ہے۔ دیکھیے ایک کام ہوتا ہے، انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرے ہوتا ہے کسی تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ مسلمان جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، اس کا ایک ثواب پاتے ہیں، وہ بھی ایک ثواب کا موقع ہے نا۔ اب کیا ہوا تھا وہاں پر؟ عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے، واپس کر دیے گئے،
राइट? और उस पर उन्होंने सब्र किया, अब अजर ज़्यादा हो गया ना? हुँ? कैसे अजर ज़्यादा हो गया? देखिए, उम्रे का सवाब तो नियत से ही मिल गया। जो सफ़र उन्होंने स्टार्ट किया, राइट? अल्लाह की, रसूल की इताअत की, इस मुश्किल वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदगुमान नहीं रहे, राइट? और आइंदा का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। तो ये जो सब्र था ना, तकलीफ़दह हाल से जो गुज़रना था, हुँ? इससे गुज़रने के बाद गुनाह भी झड़े, युकफ़्फ़िर अन्हुम सय्यिआतिहिम, और उसके साथ-साथ जन्नत की बशारत भी मिली, राइट? जन्नत की बशारत भी मिली। गुनाह भी झड़े और जन्नत की खुशखबरी भी मिली। ठीक है? चलिए, इसकी बाद की आयत थोड़ा लंबी है, इंशाअल्लाह हम कल देखेंगे। च अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।